महाकुंभ में इस बार हर दिन रिकॉर्ड बन रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 13 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में अब तक डुबकी लगा चुके हैं। अभी तो इसे शुरुआत कहा जा सकता है क्योंकि महाकुंभ शुरू हुए अभी 15 दिन हुए हैं और 26 फरवरी तक महाकुंभ को चलना है। उत्तर प्रदेश तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों के मामले में समृद्ध भी है और इसकी क्षमताएं भी अपार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4 साल पहले जो कहा, महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं के जुनून से ये बात सच साबित होती दिख रही है। 26 जनवरी तक 13 करोड़ 21 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वहीं आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 18 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ का ही असर है कि वाराणसी में सावन शिवरात्रि तो अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या के सभी रिकॉर्ड टूट गए, जिससे माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जल्द देश में पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। भारी सामान अपने सिर पे लादे हुए लोग चले आ रहे हैं। स्टेशन से पैदल करी जब सवारी नहीं मिली थे। अरे गोरखपुर से तो आए पैदल कितने दूर से आ रहे हैं नीचे से, वो जो पहाड़ ऊंची नहीं है नीचे ढरक बस। हाँ, बांधे के नीचे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजसिंह जिले से। नहीं, राजसिंह जिले से तो आ रहे हैं, लेकिन पैदल कितनी दूर से चल? अरे पैदल तो वहाँ नैनी से 11 किलोमीटर वहाँ उतरे थे, वहाँ से नैनी 11 किलोमीटर थी। तो फिर अब वहाँ से 2 बजे तक यहाँ आए, स्नान हुए, आ पाए पैदल। फिर स्नान करके अब अब यहाँ एक आश्रम है, उस पे जा रहे हैं रहने के। कितने दूर करीब पैदल चले होंगे? हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं। कितने लोग साथ में हैं? कम से कम 20 आदमी। सब आपकी उम्र के? सब हमारी उम्र के, हमसे भी ज्यादा उम्र के। प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड बना रहा है जिसका उदाहरण पूरे मानव इतिहास में नहीं है। माना जा रहा है कि महाकुंभ पूरे उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कुंभ के आयोजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये जितनी व्यवस्था देख रहे हैं, इन सब में कुल 7,000 करोड़ हम खर्च करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए में अगर ये सारी सुविधा दे करके रिटर्न में 2 लाख करोड़ रुपए के लिए एक महाकुंभ देता है तो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहीं के लिए है, इसी प्रयागराज के लिए, और देश की आर्थिक ग्रोथ में लाखों लोगों को रोजगार भी ये देने जा रहा है। दुनिया में महाकुंभ की चर्चा, इसी से जुड़ी ये 2 सैटेलाइट तस्वीर देखिए जो नासा के अंतरिक्ष यात्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिसे देखकर लगता है कि काले रंग के समंदर में कोई शहर जगमगा रहा। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी मेले या धार्मिक तीर्थाटन को नए नगर का दर्जा दिया गया हो। कुंभ तक पहुँचने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 35 देशों की आबादी के बराबर होने का आकलन। इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित करेंगे। इन श्रद्धालुओं में 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। देश विदेश के उद्योगपतियों का लगातार आगमन और निवास इसी का संकेत। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिन्हें ये तस्वीरें प्रयागराज आने के लिए आकर्षित कर रही है। महाकुंभ में आम और खास लोग दोनों पूरी आस्था और पूरे विधि विधान से त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे हैं। वीवीआईपी लोगों में ताजा नाम गृह मंत्री अमित शाह का है, जिन्होंने साधु संत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ गंगा स्नान किया। स्नान करने से पहले अमित शाह अरैल से स्टीमर से संगम रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी साथ था। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री लेटे हनुमान जी और अक्षय वट के दर्शन करने निकल गए। अब से 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है। इस दिन दूसरा शाही स्नान होगा। ये हिंदू धर्म अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण तिथि है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इस दिन रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ को लेकर सभी लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। आपके सामने ये कोल्ड प्ले बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन, जो अपनी गर्लफ्रेंड और अमेरिकी एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन के साथ अचानक महाकुंभ पहुँच गए। ब्रिटिश रॉक बैंड के सिंगर को देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और लोग उनकी गाड़ी के बाहर ही सेल्फी लेने लगे। क्रिस, क्या कहोगे? प्रयागराज महाकुंभ केवल 45 दिन ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। प्रयागराज से करीब 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अयोध्या,
मिर्जापुर, चित्रकूट और वाराणसी के तीर्थ स्थलों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें ज्यादातर लोग वो हैं जो महाकुंभ में स्नान के बाद इन तीर्थों के दर्शन करने आ रहे हैं। योगी सरकार ने इस महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है, जो पूरा होता दिख रहा है। इसका असर यूपी के बाकी तीर्थों पर भी हो रहा है, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। संजय शर्मा, प्रयागराज, आज तक।